शांति। 25 अगस्त 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ये संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का बरसा लेना है और सभी को दिलाना है। मीठे बच्चे, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग है ब्राह्मणों की पुरी। इसमें तुम ब्रह्मा के बच्चे बने हो। तुम्हें बेहद के बाप का बरसा लेना है और सभी को दिलाना है। प्रश्न बाबा ने किया, इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? इस ज्ञान को अच्छी रीति समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि चाहिए? उत्तर, व्यापारी बुद्धि वाले ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझेंगे। यह है बेहद का व्यापार। बाप बच्चों को भिन्न भिन्न कमाई की युक्तियाँ बताते रहते हैं। बच्चों का काम है मेहनत करना। बाबा ने तो युक्तियाँ बताई, लेकिन बच्चों का काम है मेहनत करना। ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे स्वयं की भी कमाई जमा होती रहे और सर्व का भी कल्याण हो। बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। बाबा कहते, बाप की याद और सेवा ही कमाई का साधन है। की तय रात के राई, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। पारलौकिक बाप बच्चों के प्रति समझा रहे हैं। कहते हैं कि बच्चे, मुझे अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा को भूलना नहीं है। गाया भी जाता है, गीता का भगवान, बाइबल का भगवान व कुरान का भगवान कभी कोई नहीं कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापन करने वाले ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे, अब मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, क्योंकि वह सबके पिता है ही नहीं। ऐसे कोई किसको कह नहीं सकते। बच्चा पैदा होता है, बाप को जानते हैं, बाप को ही याद करते रहेंगे क्योंकि बारिश है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं, हे मेरे सिकीलते बच्चे, अब तुमको मेरे पास आना है। मैं तुम बच्चों को परम धाम निर्वाण धाम ले चलने के लिए आया हूँ। बाबा ने कहा, तुम वक्त मुझ भगवान को याद करते थे, तुम दर दर ढूंढते थे। मैं पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि पर आया हूँ, अब मुझको पहचानो और याद करो। बाबा कहते, अब मैं कहता हूँ तुम मुझे निरंतर याद करो। जिसे तुम ढूंढ रहे वो तुम्हारे सामने है। बाबा कहते, अब तुम मुझे निरंतर याद करो, मैं तुमको सुख धाम ले चलता हूँ। बाबा कहते, अपने दिल अंदर देखो, तुमने आधा कल्प कितना दुख उठाया है। बाबा कहते, झांक के देखो, मुझे प्राप्त करने के लिए तुमने कहाँ कहाँ मुझे ढूंढा और कितना कष्ट उठाया, कितना दुख उठाया। पहले से ही इतना दुख नहीं मिलता है, पीछे दुख वृद्धि को पाता है। अब पारलौकिक बाप कहते, मुझे याद करो। सभी धर्म वालों को कहते, हे मेरे बच्चे, तुम अपने को भाई भाई समझते आए हो। अब तुम आत्माओं का जो पारलौकिक बाप है, जिसको सब जीव आत्मा दुख में याद करती आई हैं, वह अब ब्रह्मा मुख कमल द्वारा तुम बच्चों को समझा रहे हैं। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। जो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान। समझानी दी जाती है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को। प्रजापिता ब्रह्मा कोई सिर्फ कुमारियाँ ही नहीं थी, कुमार कुमारियाँ दोनों थे, भाई बहन थे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बाबा ने कहा, एक ही बाप के बच्चे, एक ही दादे के पोत्रे पोत्रियाँ ठहरे। तुम बच्चों को सम्मुख समझाया जाता है। बाबा कहते, तुम सम्मुख सुनते हो, समझते हो कि हम निराकार शिव बाबा के सब बच्चे हैं। बरोबर हम ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा जो तुमको समझाते हैं, वह फिर औरों को समझाना है।
जो लौकिक भाई बहन हैं उन्हों को समझाना है। तुम हो गए पारलौकिक, पारलौकिक बाप से तुम वर्षा लेते हो, तुम कहलाएंगे पारलौकिक भाई बहन, वह हुए लौकिक भाई बहन। तो बाप समझाते बच्चे, हूबहू 5000 वर्ष पहले महापिक तुम बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए, पाप भस्म हो जाएंगे। बाप की याद कोई योग अग्नि कहा जाता है। इस सर्वशक्तिवान बाप की याद में रहने से तुमको शक्ति मिलेगी, क्योंकि सर्व शक्तियों का वो सागर है। वह एक ही निराकार बाप है, सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है। और सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। तो वास्तव में वो एक ही बाप है और हम सभी एक ही घर के रहने वाले थे और एक ही घर वापस जाना है। इस ब्रह्मा मुख से सुनाते जरूर रथ तो चाहिए ना, जिस रथ के ऊपर उनकी सवारी हो। बाबा ने कहा बाप निराकार है, सृष्टि रंगमंच पर आने के लिए उनको रथ तो चाहिए ना। ये रथ है, इसमें परमपिता परमात्मा सवार हो बच्चों को ये सिखलाते हैं। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते हैं। तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के। भगवान ही आकर के आने और जाने का भेद खोलते। तुम कहाँ से आए और तुम्हें कहाँ जाना है। हम तो अंधश्रद्धा में क्या क्या समझते रहे। तो बाबा कहते इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की समझानी देते, जिससे तुम भविष्य में चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे और निरंतर याद करने से विक्रमाजीत बन जाएंगे, विकर्मों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, पावन पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा जो स्वर्ग स्थापन करते उस स्वर्ग के तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनेंगे। सो भी बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए। और भारत में जो भी उत्सव होते हैं, शिव जयंती, होली, राखी, जन्माष्टमी, दिवाली आदि, इन सब उत्सवों का महत्व और हर एक की बायोग्राफी हम आपको सुनाते हैं। योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, आओ बहनों बनो राजयोगी। तो तुमको कितना सहज राजयोग सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा आओ बहनों भाइयों, हम आपको पारलौकिक बाप का परिचय देवे। परिचय ले सहज राजयोग सीख, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। बल ऑलमाइटी पवित्रता सुख शांति में अटल अखंड राज्य करेंगे। ये किसको भी समझाना बहुत सहज है। इस रीति लिखना भी है। बाप के समझाए हुए ये राज हम तुमको समझाएंगे। बाप के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना, भगवान के बच्चे बनेंगे तब तो वर्षा मिलेगा ना। तुम भी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कर लो। जन्म जन्म तो हद का वर्षा लेते आए हो। वह है दुख का वर्षा, क्योंकि ये है रावण का राज्य। राम के राज्य में सदा सुख था, फिर माया रावण के राज्य में तुम दुखी हुए हो। ये तो तुम कोई को भी समझा सकते हो। पब्लिक भाषण में भी तुम समझ जा सकते हो। ऊंचे तो ऊंचे है भगवान, फिर वह ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर उन्हों की महिमा गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो जरूर ये बाबा ने कहा तो जरूर वह स्थूल वतन में होगा। ब्राह्मण है ब्रह्मा की संतान, उनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण चाहिए। ऊंचे तो ऊंचे है ब्राह्मण वर्ण, कौन स्थापन करते हैं। बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा पिता के सब बच्चे ठहरे। ब्रह्मा द्वारा इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बैठ पढ़ाते हैं। भगवान धरती पर आकर के ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाते हैं। ये सत्संग है ब्राह्मणों की पुरी। फिर रुद्रपुरी में जाकर विष्णुपुरी में आते हैं। पहले पहले रुद्रमाला में वह आएंगे जो निरंतर याद करेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनते हैं ना। तो इस समय परमपिता परमात्मा द्वारा राजयोग सीखने से राजाई पद पाते हैं।
बाप कहते हैं कि निरंतर मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मेरे साथ लगाओ। ये है रूहानी यात्रा। जन्म जन्म से तो जिस्मानी यात्रा करते आए, अब बाप आकर रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। कहते हैं मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मीठे लाडले बच्चे, मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो, जहाँ से तुम आए हो पाट बजाने। तुम गोरे थे, विश्व पर राज करते थे, फिर तुम काम चिता पर बैठ काले हो गए हो, सुंदर से श्याम बन गए हो। भारत बड़ा सुंदर था, नाम ही था स्वर्ग, अब तो नरक है ना। तुम ही पूज्य से फिर पुजारी बनते हो, तो ऊंचे तो ऊंच भगवान शिव, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन द्वारा बाप कार्य करवाते हैं। इन्हों को निमित्त बनाया है, करण करावनहार है ना। ब्रह्मा द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते कि ये राजयोग सिखलाकर पूरा करूँगा तो फिर विनाश होगा, फिर जो नई दुनिया स्थापन करते उनमें जाकर राज्य करेंगे। फिर जितना जो पुरुषार्थ करे, जितना जो लेना चाहे ले सकते हैं, सारा पुरुषार्थ पर मदार है। कहते गंगा पतित पावनी, फिर परमात्मा को क्यों पुकारते हो। कहते गंगा पतित पावनी है तो गंगा में ही जाकर के पाप धुल गए, तो फिर परमात्मा को क्यों पुकारते हो। हे पतित पावन आओ। जो पुजारी भक्तों को भक्ति का फल मिलना चाहिए ना, स्वर्ग में तुमको जीवन मुक्ति का फल मिलता है और सबको शांति का फल मिल जाता है। स्वर्ग में सुख शांति दोनों ही थे, सब सुखी थे। जिन्होंने राजयोग सीखा, विक्रम विनाश तो करना ही है, हिसाब किताब चुकतू तो होना ही है, जो किया है सो चुकतू करना है। फिर नए सिर पाट बजाना है, सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, पावन बनाए, बाप साथ में ले जाते हैं। ये सब राज समझने के हैं। बाबा कहते ये सारे राज किसके हैं, समझने के हैं। तो मनुष्य भगवान को याद करते हैं हमेशा। बुद्धि मनुष्यों की ऊपर ही जाती है। कोई भी काम बनेगा या बिगड़ेगा तो किसको, प्रभु को जरूर याद करेंगे। तो जरूर भगवान को सृष्टि पर आना पड़े। कहते हैं कि सृष्टि पर आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ, मुक्ति व जीवन मुक्ति, शांति व सुख देता हूँ। दुनिया में सुख शांति व संपत्ति ही मांगते हैं। मनुष्य तो संपत्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। उन्हें तो क्या चाहिए, संपत्ति चाहिए। विनाशी संपत्ति के लिए ही कितना माथा मारते हैं कि धनवान बने। समझते संपत्ति में ही सुख होगा, परंतु बल किसको कितनी भी संपत्ति है, राज तो फिर भी माया का है ना। कितना भी धनवान है लेकिन राज्य तो माया के है ना। 5 विकारों वाली दुनिया में कभी सुख मिल नहीं सकता। पतित दुनिया है ना, तो पाप जरूर होंगे। संपत्ति के लिए बहुत पाप करते हैं, भाई भाई का भी कत्ल कर देता है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। इसमें कोई भी पुण्य आत्मा होती नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर कोई पाप आत्मा नहीं होती है। जहाँ दिन होता है वहाँ रात नहीं, जहाँ रात होती है वहाँ दिन नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा पुण्य आत्मा होते हैं। इन पावन देवी देवताओं को पतित दुनिया में राजा लोग भी पूजते हैं, क्योंकि समझते ये सर्वगुण संपन्न है, हमारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई। फिर ये कहते हम ही भगवान हैं। पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। पतित पावन कहने से बुद्धि चली जानी चाहिए निराकार भगवान की तरफ। निराकार उपासी भी कहते हो, उपासी भी होते हैं ना, तो वह निराकार बाप है ऊंचे ते ऊंच। जब तक उनका पूरा परिचय नहीं तो उपासना क्या करेंगे। भल कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव है निराकार, उपासी है ना, निराकार को याद करने वाले। परंतु वह है कौन, किसी के पास उनका पूरा परिचय
नहीं है तो पूरा परिचय चाहिए ना। इसलिए कहते भगवान आपको खत लिखती पर तेरा पता मालूम नहीं। तो निराकार को क्यों याद करते, उससे क्या मिलेगा? क्या निराकार दुनिया में जाएंगे? आत्माओं को तो निराकारी दुनिया में जाने के रास्ते का पता ही नहीं, तो कैसे जा सकते हैं? भले सब याद करते परंतु बिगर परिचय। इस प्रकार याद करने से तो कोई पावन नहीं बनेंगे। यहाँ तो निराकार खुद साकार में आते हैं। मनुष्य तो निराकारी दुनिया में जाने के लिए कितने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु कोई जा नहीं सकते। रास्ते का पता भी नहीं है। जिस्मानी यात्रा के पंडे लोग रास्ता जानते हैं तब तो ले जाते हैं ना। यहाँ इस रास्ते को कोई जानता ही नहीं। जो समझाए इसके लिए कहते बेअंत है, तो फिर याद कैसे करें? कुछ भी समझते नहीं। कोई ने कहा बेअंत है, फिर कोई ने कहा निराकार है, तो फिर निराकार उपासी बने। आजकल तो फिर कह देते कि हम भैया दिन प्रतिदिन तमो प्रधान मत होती जाती है। दुनिया में दिन प्रतिदिन तमो प्रधानता बढ़ती जाती है। जो आता हुआ कहते रहते हैं। बाप समझाते ऊंचे तो ऊंच बाप गाया जाता है। सर्वव्यापी कहने से तो सब ऊंचे तो ऊंच हो जाते हैं। इतने पतित दुखी हुए फिर ऊंचे तो ऊंच कैसे होंगे? एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, एक तरफ परमात्मा को क्या कहते हुए नाम रूप से न्यारा है। फिर उनको पत्थर भीतर में लगाना इसको ही धर्म गिलानी कहा जाता है। अभी फिर कहते हम ही परमात्मा है। अभी जो कुछ पास्ट हुआ सब ड्रामा, वह फिर भी होगा। भूल पिछाड़ी भूल गिलानी पिछाड़ी गिलानी करते करते भारत ऐसा पतित हो गया है। बाप का परिचय तो सबको मिलना है। तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। इतने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा ज्ञान मिलता है। ये तो बरोबर परमपिता परमात्मा की ही बात है। सबसे ऊंचे तो ऊंच है परमपिता परमात्मा। उनकी महिमा बहुत है, पारावार नहीं। परमात्मा की महिमा बहुत है, पारावार नहीं। अब बाप बैठ अपना परिचय देते हैं। मैं क्या करता हूँ? मैं आकर सभी पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाता हूँ, राजयोग सिखलाता हूँ। गाया भी जाता है ईश्वर की गतमत न्यारी। सो तो जरूर जब यहाँ आएंगे तब तो मत देंगे ना। क्राइस्ट की सोल आई क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने। बाप की मत तो सबसे न्यारी है। ये बाप तो है सबसे ऊंच। भारत में मनुष्य मात्र में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता ही डबल सिरताज बने हैं। बाप की है श्रीमत। भगवान वाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ जो और कोई सिखला ना सके। लिखा हुआ है भगवान वाच, वह है ही हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। स्वर्ग के लिए तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। ब्राह्मण वर्ग सबसे ऊंच हो गया। बाप सर्विस की युक्तियां बहुत बहुत बतलाते हैं। भले कोई गालियां भी दे, तुम चित्र रख दो, उनमें लिखा होगा कि इन वर्णों में भारतीय आता है। अब है कलयुग सूद वर्ण। फिर तुम बाप द्वारा ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी। बाबा ने कहा तुम्हारे चित्र ऐसे होने चाहिए जो मनुष्यों को बंडर लगे कि ऐसे चित्र तो कहीं नहीं देखे। ये ज्ञान व्यापारी बुद्धि वाले अच्छी रीति समझ सकते हैं। ये व्यापार भी अच्छा है। बाबा ने कहा ये व्यापार भी इतना अच्छा है, ज्ञान रत्नों का व्यापार। तो श्रीमत देने वाला भी सर्वोत्तम है, परंतु बहुत बच्चे मेहनत नहीं करते हैं, घर में सोए पड़े रहते हैं। तो बाबा खड़ा करते हैं, तुम एक चित्र बनाएंगे, इससे हजारों का कल्याण होगा। सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे, वंदे मातरम कहेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा। मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और
नमस्ते 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 नमस्ते। मुरली का मुख्य सार है। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। रुद्रमाला में पहला नंबर आने के लिए निरंतर बाप की याद में रहना है। बाप और स्वीट होम की याद से स्वयं को पावन बनाना है। नंबर 2, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है। एक बाप की श्रीमत से स्वयं को डबल सिरताज बनाना है। वरदान, स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है, लेकिन अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। स्वस्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। उसे तीनों कालों की सर्व आत्माओं की नॉलेज है। वह जानते हैं कि ये परवश है, इसलिए शुभ भावना शुभ कामना द्वारा उसकी सेवा करेंगे, घबराएंगे नहीं, सदा मुस्कराते रहेंगे। स्लोगन, भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। भाग्यवान वह है जो सदा भाग्य के गुण गाए, कमजोरियों के नहीं। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। स्वयं भाग्य विधाता मेरा हो गया। स्वयं भाग्य विधाता का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। वह मुझे वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। वास्तव में मैं आत्मा कितनी भाग्यशाली हूँ, जो धरती पर आए हुए भगवान को पहचान कर मैं उनकी हो गई। मैं उनका हर कदम पर साथ निभाने वाली हूँ, हर श्रीमत का पालन करने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। मेरे जैसा भाग्य दुनिया में और किसी का नहीं हो सकता। स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे सन्मुख हैं। वो मुझे पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए श्रीमत दे रही है। मुझे वो इतनी सुंदर दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। उन्होंने मुझे तीनों कालों का ज्ञान दे करके त्रिकालदर्शी बना दिया। मुझसे ज़्यादा भाग्य भला किसका हो सकता है। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वो मेरे साथ है, सन्मुख है। वो मुझे हाथ में हाथ दे करके चल रहे हैं। वास्तव में मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। मुझसे ज़्यादा भाग्य और किसी का नहीं हो सकता। ओम शांति।